बच्चे को हीरो नहीं बनने दूंगी। अरे बेटा, सो गए क्या? सविता जब अपने 5 साल के बेटे अंश के लिए खाना लेकर आई तो उसे सोफे पर निढाल लेटा हुआ देखकर बोली। पर जब दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो खाना वहीं टेबल पर रखकर सविता प्यार से अंश को खाना खाने के लिए थपथपाने लगी। पर बच्चा थकावट के कारण सारे कपड़े पहन गहरी नींद में सो रहा था। यहाँ तक कि उसने अपना स्टाइलिश काला चश्मा भी नहीं उतारा था। सविता को अपने छोटे से बेटे की ये हालत देखकर बहुत ही बुरा लग रहा था। वो अपने बेटे के सर को प्यार से सहलाते हुए उस दिन को कोसने लगी जब अंश फिल्म इंडस्ट्री में छोटा मोटा काम कर रहे अपने पापा दिलीप के साथ अपने पसंदीदा हीरो को देखने चला आया था, जहां उसकी प्यारी बातें किसी डायरेक्टर ने सुन ली। उन्हें उसकी बातें और अदाएं इतनी पसंद आई कि एक सीरियल में हीरो बच्चे के रोल के लिए उसको साइन कर लिया और उसके पिता ने भी खुशी खुशी इसके लिए हाँ कर दी। अपनी ज़िंदगी हमेशा कठिनाइयों में गुजारने वाले अंश के पिता को बच्चों को कामयाब बनाने और पैसे कमाने का ऐसा जुनून सवार हो गया कि उन्हें अपने इतने छोटे बच्चों की मासूमियत और बचपन खोता नहीं दिखता है तो सिर्फ पैसा और यहाँ की चमक दमक। कहने को तो बच्चों से काम न करवाने के लिए ना जाने कितने कानून बना दिए हैं और शायद कहीं शिकायत करने पर या चोरी छुपे बच्चों से काम करवाने पर उन पर कार्रवाई भी होती होगी। पर यह फिल्म इंडस्ट्री ही एक ऐसी जगह है जहां बच्चों से काम करवाने के लिए कोई शिकायत नहीं करता, उल्टा बच्चों की कामयाबी देखकर खुश होते हैं। सविता हाथ में खाने की प्लेट लिए अपने बेटे के थके चेहरे को देखकर सोच रही थी कि तभी दिलीप अपने काम से वापस आ गया और सविता को देखते हुए बोला, क्या हुआ सविता, ये बावली होकर अपने बेटे को क्या देख रही हो? देख रही हूँ कि हमारा छोटा सा बच्चा अभी से अपने नाजुक कंधों पर हमारा बोझ ढोने लगा है। क्या ये सब देखकर तुम्हें इस बच्चे पर दया नहीं आती? सविता दिलीप की तरफ मुँह कर दुखी होते हुए बोली तो दिलीप गुस्से से उबलते हुए बोला, बावली हो गई है क्या सविता? जो रोल तेरे बेटे को बिना मेहनत के इतनी आसानी से मिल गया, उससे छोटे छोटे रोल पाने के लिए भी कितने लोग कितनी मेहनत करते हैं, कितनी मिन्नतें करते हैं, फिर भी बड़े साहब लोग उन पर एक नज़र भी नहीं डालते। फिर तुम्हें और तुम्हारे बेटे को दिक्कत क्या है? उसे पढ़ने की और खेलने की छूट तो उन लोगों ने दे ही रखी है। तुमने देखा नहीं, अंश जब भी कुछ खाने को कहता है कितना कुछ उसके सामने रख दिया जाता है, कितना प्यार करते हैं सब सेट पर उसे। हाँ, वो लोग तो उसके बचपन का और उसका पूरा ख्याल रखते हैं, पर क्या तुमने देखा नहीं वो एक्टिंग करके कितने थक जाता है कि खेलने का उसका मन ही नहीं करता और बिना पढ़े लिखे मिल रहा पैसा उसे पढ़ाई से दूर कर रहा है। मैं नहीं चाहती कि मेरा फूल सा बच्चा अभी से हमारी जिम्मेदारी के नीचे इतना दब जाए कि सच में जब हम उस पर आश्रित हों वो हमारी परवाह करना ही छोड़ दे। अपने बच्चे को पालना, उसे अच्छी परवरिश देना, उसको खुश रखना, ये हमारा फर्ज है, ना कि अपने 5 साल के बच्चों को काम में झोंक उसके बचपन को छीन उसके पैसों से मौज करना। सविता ने दिलीप को समझाते हुए कहा तो दिलीप उसे झिझकते हुए बोला, तुम अपना ज्ञान अपने पास रखो, मेरा बेटा वही करेगा जो मैं कहूँगा। उस समय तो मौके के नज़ाकत को समझते हुए सविता ने मुस्कुराहट का मुखौटा पहन लिया। पर सुबह जाकर सविता ने डायरेक्टर के सारे पैसे लौटाकर अपने बच्चे के बचपन की दुहाई देकर
कॉन्ट्रैक्ट वापस कर दिया और अपने बच्चे को लेकर निकल गई ऐसी जगह जहां उसका बच्चा इस मायावी चमक दमक से दूर एक नॉर्मल ज़िंदगी जी सके, अपने बचपन को महसूस कर सके, पढ़ाई कर सके और जब वो पैसे कमाने लायक हो जाए तभी अपनी पसंद का काम कर पैसे कमाए। आखिर एक बच्चे को अच्छा जीवन देना हम माँ बाप का ही तो फर्ज होता है। पिता अगर इस काम को ईमानदारी से ना कर पा रहा हो तो माँ होने के नाते मैं अपने बच्चों को अच्छी ज़िंदगी दूंगी। मैं अपने बच्चों को हीरो नहीं बनाऊंगी। ये दृढ़ निश्चय कर सविता मुस्कुरा दी। ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।